नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग पेपर 1 का सेक्शन है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हिस्टोरिकल क्लास या हिस्टोरिकल ब्लॉक का कंसेप्ट किसने दिया। देखिए, हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम्स्की जो है वो क्या है, वो कैसे थिंकर है। तो आपको पता होगा कि जो ग्राम्स्की हैं वो एक प्रकार से न्यू मार्क्सिस्ट है। न्यू मार्क्सिस्ट क्या है? ये वैसे थिंकर होते हैं कि जो मार्क्स के जिन्होंने सुपर स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया था बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया था, ये थोड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर को भी एक प्रकार से ये बोलते हैं कि वर्कर को अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना है तो सुपर स्ट्रक्चर को भी अपने कब्जे में करना होगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने बोला था कि अब चूँकि सुपर स्ट्रक्चर में इन्होंने एक प्रकार से बताया था कि एक पॉलिटिकल सोसाइटी का नाम लिया था, एक सिविल सोसाइटी का नाम लिया था। सिविल सोसाइटी का काम क्या है? वो कंसेंट जनरेट करती है, किसके पक्ष में? कैपिटलिस्ट के पक्ष में। और जब कंसेंट फेल होता है, जब लेजिटिमेसी फेल होती है, तो उसके बाद रूल आता है पॉलिटिकल सोसाइटी का कि अगर इसके बाद भी अगर वर्कर अगर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो वो सप्रेशन का काम करेगा। यही हम लोग अभी तक डिस्कस किए थे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अब वर्कर को क्या करना है कि अब वर्कर को कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके आना है, यानी कि उनको क्या करना होगा, सिविल सोसाइटी को अपने पक्ष में करना होगा। तो सिविल सोसाइटी को अगर अपने पक्ष में करना होगा तो उनको भी चाहिए ना कि वो कंसेंट जनरेट करे, लेकिन वर्कर के क्लास में, वर्कर के पक्ष में। और एक प्रकार से जो माइंड वाश करके रखा गया है ये कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, उनके द्वारा जो सिविल सोसाइटी डेजिग्नेट किया गया है, तो उस सिविल सोसाइटी के खिलाफ, यानी एक प्रकार से मेंटल रेवोल्यूशन लाना होगा वर्कर क्लास को, ताकि एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाया जा सके। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने के लिए, यानी कि एक प्रकार से समझिए, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाना होगा। जैसे कॉन्शियसनेस का दिए थे ना मार्क्स कि क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी कि क्लास फॉर इटसेल्फ के लेवल पर आपको क्या करना होगा, मेंटल रेवोल्यूशन लाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि वर्कर को क्या करना है कि अपना भी एक प्रकार से कंसेंट जनरेट करने के लिए, वर्कर के पक्ष में कंसेंट जनरेट करने के लिए, कैपिटलिस्ट के खिलाफ कंसेंट जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, एक प्रकार से काम करना होगा। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बोला था कि देखिए, इसके लिए आपको एक प्रकार से हिस्टोरिकल ब्लॉक क्रिएट करना होगा, हिस्टोरिकल क्लास क्रिएट करना होगा या हिस्टोरिकल ब्लॉक क्रिएट करना होगा। कैपिटलिस्ट क्लास भी ऐसे ही करके रखे हैं, वो भी अपना एक प्रकार से हिस्टोरिकल ब्लॉक क्रिएट करके रखे हैं। यानी कि अभी हिस्टोरिकल ब्लॉक हैं क्या, तो हिस्टोरिकल ब्लॉक ऐसे क्लासेस के लोग हैं जिनके साथ क्या किया जाता है, अलायंस इस्टेब्लिश किया जाता है। यानी कि ऐसे क्लास के लोग जिनका इंटरेस्ट सेम रहता है, उनके साथ एक प्रकार से अलायंस बनाने की कोशिश किया जाता है। तो ये जो अलायंस होता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल क्लास या हिस्टोरिकल ब्लॉक ग्राम्स्की नाम दिए हैं। तो एक प्रकार से कैपिटलिस्ट क्लास ने भी क्या किया है कि एक प्रकार से उन्होंने अलायंस इस्टेब्लिश करके रखा है अपने लिए, क्या करने के लिए, कंसेंट जनरेट करने के लिए, यानी कि वर्कर के खिलाफ, यानी कि अपने पक्ष में कंसेंट जनरेट करने के लिए। तो इनके अलायंस में कौन शामिल है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हम बता चुके थे कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो कि किसी क्लास के साथ क्या होते हैं, खड़ी होते हैं, पैदा होते हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए दलितों के लिए इंटेलेक्चुअल्स कौन थे? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, आपको पता होगा अम्बेडकर थे। उसी प्रकार से कैपिटलिस्ट का भी अपना इंटेलेक्चुअल जो उनके साथ पैदा हुए हैं, जो उनके पक्ष में कंसेंट जनरेट करते हैं, उनके लिए लगातार 24 घंटा काम करते रहते हैं, तो इनको उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स भी हिस्टोरिकल क्लास में, यानी कि हिस्टोरिकल ब्लॉक में शामिल है। उसी प्रकार से बहुत सारा और भी क्लासेस होंगे जो कि इनके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, तो उनको कहा गया है कि ये सारे के सारे जो अलायंस है उसको हिस्टोरिकल क्लास कहा गया है, हिस्टोरिकल ब्लॉक कहा गया है। वर्कर को भी क्या करना होगा, अपना एक हिस्टोरिकल ब्लॉक क्रिएट करना होगा, यानी कि इनको भी अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनाना होगा, ऐसे क्लासेस को अपने पक्ष में करना होगा जो इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, एक प्रकार से मेंटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, क्लास फॉर इटसेल्फ के लेवल पर क्या करना होगा, करने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो वर्कर के जो हिस्टोरिकल ब्लॉक कौन हो सकते हैं, तो दलित हो सकते हैं, वोमेन हो सकते हैं, पीजेंट हो सकते हैं, ये सब के सब आपके हिस्टोरिकल ब्लॉक में आ सकते हैं। यानी कि दलित से जुड़े हुए आवाज़ उठाने वाली संस्था, वोमेन जो शोषित है उसके जुड़े हुए आवाज़ उठाने वाली संस्था, पीजेंट्स के लिए जो काम करने वाली संस्था, ये सब के सब इनका हिस्टोरिकल ब्लॉक में शामिल होंगे एक प्रकार से। लेकिन थोड़ा सा समझिए, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में थोड़ा सा क्या होता है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में क्या अंतर है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उसी क्लास के साथ पैदा होते हैं और उसी के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मतलब उसके लिए ओरिएंटेड होते हैं। तो हिस्टोरिकल ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में अंतर समझ में आ गया। हिस्टोरिकल ब्लॉक में सभी कोई आ गए जो मतलब कि शोषित हैं, लेकिन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल खास करके उसी क्लास के लिए आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हिस्टोरिकल ब्लॉक और हिस्टोरिकल क्लास का कंसेप्ट किसने दिया है? ग्राम्स्की ने दिया है। अगला क्वेश्चन, हेगमोनी इज ए पावर विच इज एक्टिवली लिव्ड बाई ऑपरेस्ड एज ए फॉर्म ऑफ कॉमन सेंस। ये कथन किसका है? ये भी ग्राम्स्की का है। देखिए, हेगमोनी के बारे में कंसेप्ट हमने कल बताया था। हेगमोनी क्या होता है? एक आइडियाज होता है। हेगमोनी क्या होता है? एक सॉफ्ट पावर होता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है।
उसी को हेगमोनी कहिएगा। आप हेगमोनी किसी के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं, आइडियाज़ के माध्यम से, या किसी ऐसे संस्था के द्वारा जो लगातार आपके खिलाफ आपके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। मतलब एक प्रकार से इसको आइडियाज़ कहिए, हेगमोनी अट्रैक्शन कीजिए, मतलब कि किसी के प्रति अट्रैक्शन। ये इतना भयंकर अट्रैक्शन होता है कि अगर वो गलत कर रहा है तो भी आप उसको जस्टिफाई कीजिएगा कि नहीं, जो भी किया होगा सही है किया होगा, कुछ सोचे कि किया होगा। तो इसको एक प्रकार से हेगमोनी। तो जो भी नेता होते हैं या जो भी कोई आइडिया, अब कोई आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है, तो वो भी हेगमोनिक आइडियाज ही हुआ ना, क्योंकि उसके प्रति उसके भी तो फॉलोअर होंगे ही जो हमेशा कैपिटलिज्म का समर्थन करते हैं, लिबरलिज्म का समर्थन करते हैं। उसी प्रकार से कम्युनिज्म भी तो एक प्रकार से आइडियोलॉजी है ना, इसका भी तो हेगमोनी है ना, क्योंकि इसका भी फॉलोअर है। इसको भी एक प्रकार से जो फॉलोअर होते हैं भक्त टाइप के, वो इसको सही हमेशा मानते हैं। तो उस प्रकार से हेगमोनी जनरेट करना था। हेगमोनी क्या होता है, एक प्रकार से अट्रैक्शन होता है। तो वही बोला गया कि हेगमोनी इज द पावर विच इज एक्टिवली लिव्ड बाई ऑपरेस्ड एज ए फॉर्म ऑफ कॉमन सेंस। अब हम पहले बता चुके हैं कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म के लिए एक प्रकार से हेगमोनी है ना। कैपिटलिज्म क्लास ने कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के लिए एक प्रकार से हेगमोनी क्रिएट करके रखा है कि वर्कर क्लास अगर वर्कर क्लास अगर मान लीजिए कि वो कैपिटलिज्म जो संस्था है, कैपिटलिज्म सोसाइटी में जो रह रहे हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो कॉमन सेंस उनको लगता है। उनका अगर ऑपरेशन भी हो रहा है तो उनको कॉमन सेंस लगता है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म कैपिटलिज्म के लिए उन्होंने, कैपिटलिस्ट क्लास ने एक प्रकार से हेगमोनी जनरेट करके रखा है कि हाँ, ये जो आइडियाज़ है, ये जो विचार है, वो हमेशा कॉमन सेंस है। तुम में कमी है, तुम में गलती है। अगर तुम्हारा कुछ शोषण हो रहा है, मतलब तुमको अगर कोई दिक्कत लग रहा है, तो तुम में कमी है। कैपिटलिज्म तो ठीक है, देखो एक से एक है जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अपना पढ़ लिख के बढ़िया पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तुम लोग काहे नहीं पहुंच रहे हो? नहीं पहुंच रहे तो तुम्हारा गलती है। तो एक प्रकार से क्या है, कैपिटलिज्म में एक प्रकार से कॉमन सेंस लगता है, यानी कि हेगमोनिक आइडियोलॉजी बन चुकी है कैपिटलिज्म। तो इसी प्रकार से इसलिए बोला गया कि हेगमोनी इज ए पावर। एक हेगमोनी एक पावर होता है जिसमें ऑपरेस्ट क्लास जो कॉमन सेंस क्या करते हैं, जीते हैं। वर्कर क्लास क्या है, जीते हैं। तो इस हेगमोनी को तोड़ना होगा, यानी कि काउंटर हेगमोनी एक प्रकार से क्या करना होगा, वर्कर को जनरेट करना होगा। यानी कि कैपिटलिज्म जो उनको कॉमन सेंस लगता है, एक प्रकार से कम्युनिज्म के लिए उनको कॉमन सेंस जनरेट करना होगा। यानी कि हेगमोनी को एक प्रकार से क्या करना होगा कि एक प्रकार से कॉमन सेंस बनाना होगा। तो ये इस प्रकार का जो कथन है किसने दिया है, ग्राम्स्की ने दिया है। हेगमोनी का कंसेप्ट ग्राम्स्की ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हेगमोनी। आजकल कोई भी होता है, कोई भी लीडर होते हैं, वो अपना हेगमोनिया तो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल का कंसेप्ट किसने दिया है, ग्राम्स्की ने दिया है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं? ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल याद है, हम आपको बताए थे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के बारे में। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्या है, वो किसी क्या है कि बताए थे कि वो किसी क्लास के साथ क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब मान लीजिए कि वो जब क्लास ख़त्म हो गया तो ये तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल रह गए, तो यही अब वो क्या बन चुके हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स बन चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई संस्था है, कोई संस्था के लिए कोई उसके साथ कोई इंटेलेक्चुअल्स है जो साथ में उसके लिए काम कर रहा है। अब वो संस्था का रिलेवेंट खत्म हो गया, तब उस ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का भी तो रिलेवेंट खत्म हो गया ना। तो उसी को एक प्रकार से इनका क्या नाम दिए हैं, उसी को एक प्रकार से ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स नाम दिया जाता है ग्राम्स्की के द्वारा। कैसे? तो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल जो काइंड ऑफ न्यूट्रल होते हैं, पुराना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल भी इनको कह सकते हैं। लेकिन जिस क्लास के सपोर्ट में ये लोग थे, अब उस क्लास का इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, ख़त्म हो चुका है, सपोर्ट ख़त्म हो चुका है, तब ये जो है इररिलेवेंट हो चुके हैं। तो क्या है कि अब कैपिटलिस्ट क्लास ने क्या किया, अपना हिस्टोरिकल ब्लॉक में जो बताए थे, हिस्टोरिकल ब्लॉक में ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल को भी शामिल करके रखा है, जो कि ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल भी लगातार कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ये हाथ मिलाए हुए हैं। तो वर्कर को भी क्या करना होगा कि जो भी ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ अपने हाथ मिलाना होगा और अपने पक्ष में कंसेप्ट जनरेट करवाने की कोशिश करना होगा, यानी कि काउंटर हेगमोनी जनरेट करने की कोशिश करनी होगी। जिस प्रकार से गांधी जी ने किया था। गांधी जी भी क्या थे, अंग्रेज भी कल भी हम बताए थे कि वो अपना बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म या फिर वाइट माइंड वार्डनशिप के माध्यम से एक प्रकार से उन्होंने क्या किया था, ये तो क्या था ना कि अपना हेगमोनी जनरेट करके रखा था कि हम लोग गोरे हैं, हम लोग सब हैं, आपको सब बनाने के लिए आए हैं, आप लोग सब हैं, यही तो बात था ना। तो गांधी ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस, इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से काउंटर हेगमोनी तो जनरेट किया ना। और ये जो नैरेटिव दिया गया था, इस नैरेटिव के काउंटर में अपना नैरेटिव सेट किया था। जैसे स्वराज का कंसेप्ट दिया, इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे उन्होंने। ओसेनिक सर्किल का कंसेप्ट दिया, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट दिया, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सब के सब कंसेप्ट उन्होंने क्यों दिया था, इसलिए दिया था ना ताकि आप लोग के खिलाफ एक काउंटर हेगमोनी जनरेट किया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्कर किसे अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं, तो ही इनके लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल टेक्नीशियन बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के टेक्नीशियंस होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग भी क्या है, गरीबों से उठ करके आते हैं।
ये लोग थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो इसलिए अपना पोजीशन का बढ़िया हो गया, लेकिन इनका ऑरिजिन भी तो क्या है, वर्कर्स के यहाँ से है ना। ये ग्राम्स का मानना है। तो वर्कर किसे अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं, टेक्नीशियंस को बना सकते हैं, सुपरवाइजर को बना सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अपना क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब रिवीजन का क्वेश्चन है, कैपिटलिस्ट डिग दियर राउंड ग्रेप्स, ये किसका है, कार्ल मार्क्स का है। बड़ी डिटेल से ये डिस्कस किए थे, आगे फिर बढ़िया से डिस्कस करेंगे। कैपिटलिस्ट इज बेस्ड ऑन कट थॉट कंपटीशन, ये कथन किसका है, ये भी कार्ल मार्क्स का है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।